सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिनका पेपर अभी 5 नवंबर से लेके 14 नवंबर के बीच में लगा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, जीके में आपको पढ़ना तो सभी कुछ है, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लीजिए। साथ में मैं जो ये 10 टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ इनको भी रिवाइज करके जाइएगा, या इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और देखा जाए तो मैक्सिमम शिफ्ट्स में इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये आपको बताते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, आपका टॉपिक आता है बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, बुक्स और ऑथर से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। कुछ ही ऐसे शिफ्ट होंगी जिन शिफ्ट में बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन नहीं आया है, बाकी लगभग सारी शिफ्टों में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बन रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं इस पर, तो ये आपको देख करके जाना है। ठीक है, आगे बात कर ले अगर हम घराना। ठीक है, घराने से पूछा जाएगा आपका, जैसे इसमें घराने से कोई नाम दे दिया, कोई फेमस पर्सनैलिटी का नेम दिया और उससे पूछेगा कि इस घराने से बिलोंग करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आना आपका संभव है। अब बात कर ले अगर थर्ड टॉपिक की, आपका थर्ड टॉपिक है आपका आर्टिकल। आर्टिकल देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें आर्टिकल से क्वेश्चन ना आए हों। ऐसा मान के चलिए कि 10 शिफ्ट हो रही हैं तो 10 शिफ्ट में से 8 से 7 शिफ्टों में आर्टिकल से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर डेली 3 शिफ्ट आ रही हैं तो 3 में से 2 शिफ्ट में आर्टिकल से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अच्छा, आर्टिकल के अंदर अगर डिफाइन करें तो इसमें आपको पार्ट 3 देख के जाना है, पार्ट 4 देख के जाना है और प्रेसिडेंट देख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और प्रेसिडेंट वगैरह तो वैसे ही आप जानते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल में। बाकी पॉलिटी में भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, सिर्फ आपको टॉपिक बताते जा रहे हैं। आगे बात कर ले अगर हम, फोर्थ टॉपिक आपका है फेस्टिवल। अब देखिए, फेस्टिवल और फेयर से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, मेले और त्यौहार से बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे। तो इसमें भी मान के चलिए एक क्वेश्चन तो आपका इससे तय ही तय है, एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका, तो इसको भी आप एक बार पढ़ के जाएंगे। अब आगे बात कर ले अगर हम, सेंसस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी अगर बात करें हम स्टैटिक जीके का तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के पर्पस से। ठीक है, बात कर रहा हूँ मैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की को तो टारगेट कर ही रहे हैं, बाकी और भी अदर एग्ज़ाम जितने भी होते हैं तो उसमें एसएससी में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सेंसस रहता है। तो सेंसस से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और कोई ऐसी ऐसी शिफ्ट भी हुई हैं जिसमें मैक्स टू मैक्स 4 से 5 क्वेश्चन भी बने हैं। ठीक है, तो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस के बारे में सभी चीज़ें करके जाइएगा, और ज़्यादा हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा सेंसस के। अब बात कर ले अगर हम हमारे 6th टॉपिक की, तो ये आपका है विटामिन एंड डिसीजेज। अच्छा, विटामिन एंड डिसीजेज से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसमें देखिए डिसीज़ का नाम देगा और उससे पूछेगा कि इसका आपको क्या बताना है, केमिकल नेम बताना है, केमिकल नेम बताना है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको डिसीज़ का नाम दे देगा, पूछेगा इसका केमिकल नेम बताइए, या ये किस डिसीज़ के केमिकल नेम है, ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा। तो इसको भी आपको देख लेना है एक बार, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बात करें 7th टॉपिक आपका सोलर सिस्टम, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी के तो है ही, साथ ही साथ इसमें स्टैटिक जीके का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इसको भी आपको देख करके जाना है, इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। फिर बात करें 8th टॉपिक की आपके, तो देखिए इसमें आप मेन टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, 8th टॉपिक में जैसे हुआ आपका ट्राइब्स, ट्राइब्स हो गया, पासेस हो गए। ट्राइब्स का मतलब वही जनजातियाँ, आपकी जनजातियाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जनजातियाँ से कैसे पूछ देगा, जैसे पूछ देगा ये आपकी किस जनजाति से बिलोंग करता है, या फिर ये डांस का नाम दे देगा और ये कौन सी जनजातियाँ परफॉर्म करती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर बात कर ले पासेस की, दर्रे जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इनसे भी क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन ही आने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, बात करें और लेक्स और रिवर्स, तो ये बहुत भाई पूछ रहा है और इसको ज़रूर पढ़ के जाना। अगर रिवर में बात करें, डिफाइन करें हम रिवर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो रिवर में बात करें कि पूछ सकता है कि बैंक, ये नदी
जैसे कि ऐसे पूछेगा ये शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, है ना। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चंस को देख करके जाना है, फिर प्रीवियस ईयर कर लेना, वही आपके लिए बहुत होगा। जीके में प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लें आपका हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए हिस्ट्री तो पूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात करें अगर जिसने भाई कुछ भी नहीं पढ़ रखा है या उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसने पढ़ा है, तो उसमें अभी टाइम है उसके पास में। अगर उसका लास्ट में पेपर लगा हुआ है 14 के आसपास में लगा या 10 तारीख तक में भी लगा है, तो उसके पास में अभी से 5 दिन बच रहे हैं। तो 5 दिनों में उसको क्या कर लेना है, मुगल के बारे में थोड़ा सा देख करके जाना है, गुप्त के बारे में और मगध के बारे में। इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब 80 to 90% इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए इसको मैंने इसमें रखा है, ठीक है। और बात कर लें अगर हम आगे, तो 10th आपका टॉपिक आता है जिसमें हमने रखा है करंट अफेयर्स को। अब देखिए करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस 3 से 4 तो आते ही आते हैं, और किसी किसी शिफ्ट में 4 से 5 भी बन जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे 6 से 8 महीने के, तो इतना कर पाना तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज ले लेना है ना। और इसमें एक टॉपिक मैं और ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से, है ना, 11th टॉपिक, जो कि आपका है डांसेस। तो डांसेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डांसेस एंड एक्सपोनेंट्स, तो ये ज़रूर देख के जाइएगा। अब इसमें आ जाता है, देखिए क्लासिकल डांसेस भी इसमें आएगा आपका, और फोक डांसेस भी आएगा। तो ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से भी एक एक दो दो क्वेश्चंस बन रहे हैं कि क्लासिकल डांस पूछ लेगा आपका किस स्टेट से बिलोंग, सॉरी किस, हाँ, स्टेट से बिलोंग करता है, या फिर आपका पूछ लेगा फोक डांस पूछेगा ये किस स्टेट का है। तो ऐसे आपको ध्यान रख के जाना है, और ये वीडियो उन्हीं के लिए देखिए बेनिफिशियल रहेगी जिनकी तैयारी थोड़ी सी पहले से ठीक ठाक है, और जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि इन टॉपिक्स को 2-4 दिन में करना पॉसिबल नहीं है। तो ये वीडियो अगर आपको सही लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह में, जिनका भी पेपर लगा हुआ है 14 नवंबर के बीच में या फिर 14 नवंबर तक में, तो उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चल सके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनको कवर करके थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हैं, अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं जीके में। क्योंकि जीके तो वैसे भी टफ होती है, लेकिन फिर भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आपके चांसेस बन जाएंगे कि थोड़ा बहुत आप अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हैं।